आज का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंस है। ये भी आपका कई जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। तो आज का जो टॉपिक है वह प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहता है क्या कि किसी भी जैसे ट्यूब से जो लाइट आ रहा है या सन से जो लाइट आ रहा है या कोई कैंडल ही जलाते हैं तो लाइट जो लगता है कि जो कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आता है। जैसे मान ला कि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते तो ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हमारे नोज के इन करता है। उसी तरह से जो लाइट इमिट करता है या लाइट ऑब्जर्व कोई बॉडी करेगा तो वह डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है और वह एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ऑब्जर्व करता है या इमिट करता है। तो प्लांक्स ने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी के जन्म दिया। क्वांटम केमिस्ट्री आ गया इसमें, या क्वांटम फिजिक्स कहिए। इसमें सबसे पहले कहता है कि कोई भी बॉडी रेडिएशन एनर्जी को इमिट करता है या लाइट एनर्जी को इमिट करता है या ऑब्जर्व करता है, वह डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। और जो एनर्जी कहीं से भी इमिट करता है, ऑब्जर्व करता है, तो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में अलग अलग रेडिएशन एनर्जी का अलग अलग एनर्जी पैकेट होता है और उस एनर्जी पैकेट को कहा जाता है क्वांटम। और क्वांटम का सिंगुलर होता है क्वांटा। लाइट के केस में क्वांटम को ही फोटॉन्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the radiation energy emitted or absorbed by a body not continuous but discontinuous in the form of a small packet of energy. A small packet of energy. Packet means thela, and these packets of energy called as quantum. एनर्जी पैकेट को ही क्वांटम का, यानी क्वांटम कह सकते हैं एनर्जी करेंसी है। जैसे सिक्का होता है 10 पैसा का, 20 पैसा का, 8 आना का, 5 रुपया का, 10 रुपया का, उसी तरह से क्वांटम भी करेंसी है, एनर्जी का करेंसी है। और लाइट के केस में उसी को कहा जाता है फोटॉन। लाइट के केस में एनर्जी पैकेट को ही यानी एनर्जी करेंसी को ही फोटॉन्स कहते हैं। तो पहला जो नियम कहता है कि किसी भी बॉडी से रेडिएशन एनर्जी इमिट करता है वह कंटिन्यूअस नहीं करता बल्कि एनर्जी पैकेट के फॉर्म में। जैसे मान लिया कि इस रूम में कोई सेंट का शीशी खोलते हैं तो शीशी से हमारे नाक तक तो जो है उसके एकक मॉलिक्यूल्स करके आता है, लेकिन हम लोग अनुभव करते हैं वो कंटिन्यू महक रहा है, उसे अलग अलग नहीं सेपरेट करते हैं। फिल्म में भी पर्दे पर जो अलग अलग पिक्चर आते हैं तो लगता है कि वह कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्चुअल में तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आता है। उसी तरह से लाइट कोई बॉडी इमिट करता है या ऑब्जर्व करता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, और वह एक एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में जिसे क्वांटम कहा जाता है। लाइट के केस में फोटोन कहा जाता है। सेकेंड रूल कहता है यहाँ पर थ्योरी की एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, energy of each quantum is directly proportional to the frequency of radiation। किसी भी फोटॉन्स का या क्वांटम का जो एनर्जी है वह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ई यहाँ पर एनर्जी है, एच प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। और एच का वैल्यू याद रखिएगा, एच का वैल्यू याद रखना है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, ये प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू है, इसे याद रखना है। अब फोर्थ में कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी
ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, तो क्वांटम का मल्टीपल में होता है। जैसे मान लिया कि 5-5 रुपया का सिक्का है, 10 सिक्का है, तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा 5 × 5 25 रुपीज। उसी तरह से कोई भी बॉडी रेडिएशन एनर्जी निकाला, मान लिया कि 10 जो है क्वांटम एनर्जी इमिट किया, तो टोटल एनर्जी हो गया 10 गुने 1 क्वांटम का एनर्जी के बराबर। यानी कोई भी बॉडी जो ट्रांसमिट कर रहा है रेडिएशन एनर्जी को दूसरे बॉडी पर, वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है क्वांटम का, यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा NH न्यू। n यहां पर नंबर ऑफ क्वांटम या फोटॉन्स है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। और हम लोग पढ़े हैं C इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू बराबर C बाई लैम्डा, तो न्यू के जगह पर C बाई लैम्डा पुट कर दिए हैं। एक और फार्मूला पढ़े हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार। यहाँ पर 1 बाई लैम्डा के जगह पर न्यू बार दे दिया गया है। अब यहां पर n हो गया नंबर ऑफ क्वांटा, क्वांटम का पोलर क्वांटा होता है, रेडियस का पोलर रेडियाई होता है, न्यूक्लियस का पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो यहां पर n है नंबर ऑफ क्वांटम, h का वैल्यू हो गया 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लाइट का वेलोसिटी याद रखेंगे। लैम्डा जो है वेव लेंथ है, न्यू बार हो गया वेव नंबर। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, इसी पर आएंगे क्वेश्चन बनावेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पर आए। ध्यान दें, लास्ट तक वीडियो देखे पर दिन, तभी आपका नीट में या आईटी में सिलेक्शन होगा। ये निश्चित है कि जो भी स्टूडेंट इसको नोट्स करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं क्वेश्चन, उनको नीट और आईआईटी में सिलेक्शन होगा ही, ये मुकेश सर का गारंटी है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ क्वेश्चन है। येलो लाइट इमिटेड करता है सोडियम लैंप से, हैज ए वेवलेंथ 580 नैनोमीटर, वेवलेंथ दिया हुआ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ येलो लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ज्ञात करना है। वेवलेंथ दिया हुआ है 580 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। C इक्वल टू लाइट का वेलोसिटी है, H प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है, न्यू निकालना है, वेव नंबर निकालना है। C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, न्यू बराबर C बाई लैम्डा, C का वैल्यू पुट कर दिए, लैम्डा का वैल्यू पुट किए, 10⁻⁹ है, ऊपर में गया तो प्लस हो गया, 3 को 3000 लिख दिए तो 8 में 3 कम गया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 5.17 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया। वेव नंबर बराबर हम लोग पढ़े हैं, वेव नंबर बराबर हम लोग पढ़े हैं 1 बाई लैम्डा, 1 अपॉन इतना कर दिए, 10⁹ ऊपर चला गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर 1000 3 माइनस कर दिए, कम कर दिए, इतना हो गया। अब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 1000 में इतना से डिवाइड करेंगे, 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका सोल्व है। इस तरह से 12th बोर्ड में भी पूछ सकता है फिजिक्स में।
नीट में भी क्वेश्चन रहता है, हमेशा रिपीट किया है। आईआईटी मेंस में भी एक क्वेश्चन रिपीट हमेशा पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। प्रत्येक फोटोन का एनर्जी ज्ञात करना है। विच कॉरस्पॉन्डेंस टू लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और इसमें सेकेंड क्वेश्चन में वेव लेंथ दिया हुआ, ये भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए पहला का सोल्व कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से इंडिकेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपका इतना हर्ट्ज दिया, हर्ट्ज का मतलब होता है सेकेंड इनवर्स। एनर्जी निकालना है, एनर्जी बड़ा इक्वल टू होता है एच न्यू। एच का वैल्यू पुट कर दिए 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34। 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34। न्यू का वैल्यू पुट किए, सोल्व किए, 3 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया 34 प्लस 15 10 के पावर 19। पॉइंट को एक 1 डिजिट लेफ्ट लाते हैं तो इसमें 19 में एक ऐड हो गया, इतना जूल आ गया, और इसे E इक्वल टू इतना जूल, ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में है वेवलेंथ दिया हुआ है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एनर्जी बराबर होता है एच सी बाई लैम्डा होता है, एच सी बाई लैम्डा होता है। एच का वैल्यू पुट कर दिए, सी का वैल्यू पुट कर दिए, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, पॉइंट को 1 डिजिट ले जाएंगे तो माइनस 34, ये 10 के पावर 8 है तो प्लस हो गया, ये 10 है, एक अंक ले गए तो माइनस 11, ऊपर ले गए तो प्लस 11 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3.98 इंटू 10 के पावर 15 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हो। अब देखिए ध्यान से, कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। वेवलेंथ दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार आप लोग सेल्फ कोशिश कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन में सेल्फ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पर वेवलेंथ दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अब ये इसको सोल्व किए, 3 जीरो हटावेंगे तो 4 इंटू 10 के पावर यहां 3 जो है ऐड हो गया तो माइनस 10 प्लस 3 हो गया माइनस 7। न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8 होता है, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, ये हो गया। अब एनर्जी बराबर एच न्यू, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 हुआ। न्यू का वैल्यू पुट कर दिए, सोल्व किए, 4.96 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है आज सीखें। यहां पर दो फार्मूला का मेन रूप से यूज हुआ है। पहला फार्मूला हुआ है C बराबर न्यू लैम्डा और E इज इक्वल टू एच न्यू। यही दो फार्मूला पर टोटल क्वेश्चन बनाए हैं। ये दो फार्मूला याद रखेंगे। तो आज का इतना ही रहने देते हैं। कल अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद बोर्ड थ्योरी पढ़ेंगे। इस तरह से प्रॉक्स जो है 15 क्लास के आसपास में चैप्टर खत्म करेंगे।
और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का इतना ही।